गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप ही में से बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब। बेल बटन नहीं दबाओगे तो आधा काम हो जाएगा, ना आपको खबर पड़ेगी मेरी वीडियोस की और ना आप देख पाओगे। सो हाँ, बेल बटन को हिट कर देना, लाइक कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सुहाग रात मनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में वेट करने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। व्यूवर्स, सुहाग रात के बारे में बहुत सी किताबें लिखी गई है और YouTube पर ऐसे बहुत सी वीडियोस भी अपलोड की गए हैं जिनमें जुदा नज़रियात और दलाइल पेश किए गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मियाँ बीवी शरई हदूद में रहते हुए जिस तरह चाहें यकजा हो सकते हैं। ये काम उनकी अपनी मर्ज़ी से जुड़ा हुआ है और इसमें किसी को तनकीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी, चाहत और हालात मद्देनज़र रखें। अगर औरत हैज़ की हालत में हो या उसके शौहर का दिल ना चाह रहा हो तो चाहिए कि उस रात भी हम बिस्तरी से दूर रहें, हम बिस्तरी बिल्कुल करें ना। इसलिए कि कामयाब और बेहतरीन मुबाशरत वही है कि जिसमें दोनों लज्जत हासिल करें और दोनों की रज़ा और खुशी से कामयाबी से अंजाम पाएं। सुहाग रात में मर्द को चाहिए कि वो मुकम्मल बहादुरी और बेतकल्फ़ी से मैदान में उतरने के लिए पहल करें और उस रात की इब्तिदा नमाज से करें और बीवी की नावाकफियत और अजनबियत को दोस्ती और वक्फियत में तब्दील करें। शौहर को चाहिए कि बीवी के साथ इखलाक के दायरे में गपशप मजाक करना चाहिए और इससे प्यार और मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। सुहाग रात औरतों के लिए इसलिए एक आजमाइश की हैसियत रखती है क्योंकि एक तो अजनबियत की वजह से अपने शौहर के सामने नंगा होना और दूसरा ये कि हाइमन का पटना होता है, और फिर ये कि बाज़ लोग कम इल्मी और जहालत की वजह से हाइमन की मौजूदगी को औरत की पाकदामनी से ताबीर करते हैं और ना होने को बदचलनी और बदकारी। लेकिन इस्लाम और जदीद साइंस इस बात को गलत तस्वर करती है और कहती है कि औरत का हाइमन मस्ती और जोश की ज़्यादती, छलांग लगाने और कुंवारपन में वक्त के ज़्यादा गुजर जाने से भी पड़ता है। अगर जामा के वक्त ये पर्दा ना हो तो आदमी को चाहिए कि वो परेशान ना हो और अपने जीवन साथी पर बदचलनी और बदकारी का मोहर ना लगाएं। हर औरत अपने बदन के बाज़ हिस्सों के साथ मर्द के हाथ फेरने और छेड़छाड़ से, जैसे रान, होंठ, सीने, बटक, गर्दन, बगल, नाफ, गाल वगैरह के साथ हाथ फेरने की वजह से लज्जत हासिल करती हैं। जिनसी तौर पर जब औरत अच्छी तरह जाग जाए और लज्जत के उरूज को पहुंच जाए तो दर्जेल बातें ज़ाहिर होने लगती हैं। नंबर 1, उसके सीने के निपल खड़े हो जाते हैं। नंबर 2, औरत के आगे की जगह गीली हो जाए। नंबर 3, आंखों में सुर्खी आ जाए। नंबर 4, फर्ज के अंदर के छोटे होंठ फूल जाते हैं। नंबर 5, फर्ज की वो नाली जिसमें मर्द दाखिल होता है यानी शर्मगाह के अंदर दाखिल होती है, सख्त और तंग हो जाती है। सांस फूल जाए और दिल की धड़कन तेज़ हो जाए। एक औरत की जिनसी उबार और जगाने में 10-12 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर दर्ज बाला निशानियाँ पाई जाए तो फ़ौरन मुबाशरात शुरू करना चाहिए, यानी सेक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे मालूमात फ़राहम हुई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। मेरी पिछली वीडियो को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, ऊपर कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं।
میرے چینل لائبہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی میرے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔